चलो देखो, अपना वीडियो रुक गया था, इसकी वजह से हम लोगों को फिर से बोलना पड़ रहा है वही चीज़। तो हम कहाँ तक उसमें वीडियो में आया है, लाइक और अनलाइक टर्म तक, ठीक है। तो लाइक और अनलाइक टर्म तक हम लोग पढ़ लिए थे, ये पहचान लिए थे कौन लाइक होगा कौन अनलाइक होगा। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे देखो, हम तुमको बता रहे थे पीछे कि लाइक टर्म का ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम लोग कर सकते हैं, अनलाइक टर्म को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये इतना एग्जाम्पल कराए थे, लेकिन तुम लोग देख नहीं पाए हो। तो देखो अभी मैं बता रहा हूँ, तो इनमें ऐड किया जा रहा है, तो ऐड करते हैं तो साइन लगाते हैं। बोला है ऐड कीजिए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरे वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ, तो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, साइन लगा दिया। तो देखो अब जो लाइक रहेगा उनको ऐड करेंगे। देखो ये प्लस का 4 है, प्लस का 5 है, तो 5 + 4 9x²। यहाँ पे देखो माइनस का 7x है और यहाँ पे प्लस का 8x है। तो देखो इन दोनों के एक पास पहले लिख दिया। अब तुम लोगों को ये पहले से पता होगा, क्लास 6 में भी पढ़े होगे कि या 5th में पढ़े हो, जो भी तुम्हारा बेसिक है उसमें तुम पढ़े होगे कि अगर माइनस वाला कम है प्लस वाला ज़्यादा है तो प्लस का साइन आता है। अलग अलग साइन के होते हैं, प्लस माइनस में होते हैं, तो क्या होता है हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। लेकिन साइन किसका लगता है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो देखो 8 है तो इसमें से x आ गया, 8 में से 7 जाएगा x, और यहाँ पे देखो उसी तरीक़ा से 10 माइनस का है और 3 प्लस का है, तो ये ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो -7, और यहाँ पे l है तो देखो l के बराबर कोई टर्म नहीं है, इधर लाइक वाला नहीं दिख रहा है, तो इसे ऐसे लिख देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इन तीनों टर्म को ऐड करने के लिए दे दिए तुमको क्वेश्चन, तो इसको पहले एक बार अपने आप से ट्राई करो, उसके बाद क्या करते हैं, बिना देखे आंसर को मत देखना, उसके बाद आंसर को देखना है। उसके बाद सब्ट्रैक्शन का कुछ बताएंगे। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें जो जिसकी पावर ज़्यादा होती है, देखो यहाँ पे 2 है 2 है 2 है, उनको पहले लिखा जाता है, तो इसलिए हम क्या किए, अरेंज कर दिए, लाइक वाले को एक पास लिख दिए। तो देखो ये माइनस का 2x², इसमें कितना है प्लस का 8, इसमें कितना है प्लस का 7x², एक पास लिखे। अब x वाले को तो देखो इसमें प्लस का 5 है, यहाँ पे माइनस का 7 है, यहाँ पे माइनस का 2 है, इसको लिख दिया। अब देखो जो कांस्टेंट वाला है माइनस का 8 यहाँ माइनस का 9 माइनस का 9, और यहाँ प्लस का 3 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो कैसे करते हैं, इन दोनों का सॉल्व करना तुमको आता है, कैसे आता है, देखो इन दोनों को तुम करोगे तो क्या आएगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो प्लस का 6 आएगा, 6 और 6 + 7 कितना हो जाएगा, 6 + 7 13x²। और यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपना आया है देखो 5, इन दोनों देखो माइनस माइनस है एक साथ हैं, इनको हम लोग ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा -9x में से 5x को घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस का 4x। ये हो गया। इसमें देखो माइनस माइनस एक साथ हैं तो इनको ऐड करेंगे, 9 और 8 17 और प्लस 3, यहाँ पे देखो माइनस का 17 है प्लस का 3 है, तो घटाएंगे तो बचेगा 14। ये हो गया। अब देखो सब्ट्रैक्शन में क्या दिया है, सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन दिया है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो जिससे बोला है कि इसको आप घटाइए इसमें से, तो इसको पहले लिखते हैं, इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से हमें दूसरे जो पहला वाला दिया है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो लिख दिया हमने। फिर अब देखो साइन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे इसके पहले कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे सब में, तो माइनस का यहाँ पे प्लस है, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस लिख दिए। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लिख दिए। अब फिर इसमें अरेंज किया हम इसको अरेंज किए हैं, इस तरीक़ा से अरेंज किए कि हमारा क्या हो जाए, देखो 9x² है, जो लाइक वाले टर्म एक पास आ जाएं, देखो ये लाइक वाला है, ये लाइक और ये वाला कांस्टेंट वाला एक पास आ गया। तो अब इनको सॉल्व करो, तो 9 में से 4 जाएगा 5,
इधर -4 -2 -6, इधर 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 4। ये हो गया अपना आंसर, ठीक है ना। अब ये देखो, इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए तुम्हें क्वेश्चन दिए थे, इसको कर दो, यहाँ पे थोड़ा सा कर लो 2 मिनट के लिए, उसके बाद हम बता रहे हैं। सही सही ये अगर कर लिए तो तुम्हारा सब्ट्रैक्शन सब हो जाएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन तब पढ़ लेंगे हम लोग, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमको पढ़ना रहेगा मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन पढ़ लेंगे, डिवीज़न पढ़ लेंगे, फिर तब आराम से हो जाएगा अपना। देखो इस क्वेश्चन को अब करते हैं, तुम लोग इसको वीडियो को पॉज करके अपना ट्राई करना, मैं कर रहा हूँ। देखो क्या कर रहे हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, मतलब इसको घटाना है इसमें से, उल्टा मत कर देना, नहीं तो आंसर सब नेगेटिव आ जाएगा। 9x³ - 6x² - 2x - 3, इसमें से हमको घटाना है इस वाले टर्म को। तो लिखो पहला टर्म नहीं, ये इसको टर्म नहीं बोलेंगे ना, ये नंबर ऑफ टर्म से मिल के बना है। ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 4x³ - 8x² + 3x - 7। अब देखो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेप लिखो और उधर इधर इस माइनस को मल्टीप्लाई उधर करो, -6x² - 2x - 3, यही है ना। अब देखो इसमें से करोगे प्लस और माइनस, माइनस हो जाएगा -4x³, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8x², यहाँ पे देखो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा 3x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7। अब देखो, अब इसमें जो लाइक वाले टर्म हैं उनको एक साथ करके कैलकुलेट करो, एक साथ न लिखो तब पर भी हो जाएगा, लेकिन अभी तुम लोग छोटे बच्चे हो इसलिए तुम लोगों के लिए ज़रूरी है। -4x³, अब देखो स्क्वायर वाला जो है उसको लिखो -6x² और प्लस का 8x², और देखो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 2x और यहाँ पे माइनस का 3x, और यहाँ पे देखो -3 और यहाँ पे प्लस का 7। तो अब देखो क्या आ जाएगा, इन दोनों में क्या आ जाएगा, ये दोनों करो, इन दोनों में देखो 9 बड़ा है, 9 में से 4 जाएगा 5x³, ये वाला हो गया। इसमें देखो अलग अलग साइन के हैं ना, प्लस या माइनस के हैं, और ऐड या सब्ट्रैक्ट में तो हमेशा क्या होगा, घटेगा, लेकिन साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है। तो बड़ा कौन सा है, 8 है, तो इसको लिख देंगे 2x², इसको लिख देंगे। ये मत सोच लेना कि ये डिवाइड लगा रहे हो, बस ये दिखा रहे हैं इन दोनों का किए हैं, इन दोनों किए हैं। फिर इसमें देखो माइनस माइनस क्या है, हमेशा ऐड होंगे, सेम साइन रहेगा तो ऐड होगा। साइन किसका लगेगा, जिसमें वो रहते हैं, तो माइनस में है 3 और 2 5x, और ये देखो फिर अलग अलग साइन आ गया तो घटेगा, वही लगेगा जिसका बड़ा साइन होगा। तो देखो ये हो गया अपना आंसर। अगर ये क्वेश्चन कर लिए तो सब के सब क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे। तो तुम कहाँ तक क्वेश्चन कर सकते हो, तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा एक्सरसाइज 6A, इसको करना है तुम लोगों को। अब हम तुम लोगों को मल्टीप्लिकेशन बताते हैं, ठीक है ना। अब इस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू ही हम तुम लोगों को बता देंगे कि a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये भी हम करा देंगे अभी। हालांकि वो क्लास 8th में है, लेकिन फिर भी देखो इसमें रूल बताया है कि एक मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये सब रूल कुछ नहीं है, बस एक चीज़ जानो कैसे होता है, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। एक्सपोनेंट एंड पावर जिसको पता है वो सब कर लेगा। देखो ये तो नोट हो ही गया होगा। अब तुमको हम मल्टीप्लिकेशन बताते हैं। इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन इजी है, डिवीजन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा।
चलो देखो मल्टीप्लिकेशन बताते हैं। मल्टीप्लिकेशन देखो बाबू, कोई भी रहे, चाहे एक टर्म के साथ रहे, ठीक है ना, या तो मोनोमियल का रहे या बाइनोमियल का रहे या ट्राइनोमियल का रहे, किसी का भी मल्टीप्लिकेशन करना रहे तो बस सिंपल जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे उसी तरीके से हम लोगों को करना है। जैसे मान लो एक मोनोमियल का मोनोमियल के साथ रहे, जैसे एग्जांपल लेते हैं 3x² y इंटू 4x² y ऐसा दिया है, ठीक है ना, या मान लो z हो गया, कुछ भी हो गया, लाइक टर्म रहे चाहे अनलाइक टर्म रहे। देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता था, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये होता था केवल लाइक टर्म का ही हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते थे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम लोग अनलाइक का भी कर सकते हैं। लाइक का लाइक के साथ भी कर सकते हो, अनलाइक के साथ भी कर सकते हो। तो देखो कैसे करोगे, तो इसको हम लोग करते हैं, तुम लोग पहले इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, तुम लोगों को रिवाइज करा रहे हैं थोड़ा सा कि एक्सपोनेंट एंड पावर क्या होता है। जैसे देखो एक रूल होता है कि अगर x इंटू या ऐसे x की जगह ये लिखो a इंटू a ये डॉट 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 n टाइम्स है, मतलब n बार है, ठीक है ना, तो ये इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर n, ठीक है ना, a टू द पावर n। इसको पढ़ते कैसे हैं, पढ़ते हम लोग ऐसे हैं a रेस्ट टू पावर n, ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन शॉर्टकट में हम लोग पढ़ लेते हैं a टू द पावर n, ठीक है ना, a रेस्ट टू पावर n है। तो इसी में एक रूल कहता है, ऐसा कहता है कि यदि यहाँ पे जो a दिख रहा है, इस a को हम लोग बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं, बेस, इस a को हम लोग बेस बोलते हैं, और यहाँ पे जो ऊपर में आया n आया उसे हम लोग बोलते हैं पावर। इसे हम क्या बोलते हैं, पावर बोल सकते हो, इंडेक्स बोल सकते हो, या एक्सपोनेंट बोल सकते हो, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो, तीन चीज इसको बोल सकते हो n को, ठीक है ना। तब इसका रूल होता है कुछ, इस रूल को तुम लोग पढ़े होगे लेकिन फिर भी रिवाइज करा रहे हैं। इसका पहला रूल होता है कि यदि a टू द पावर m है इंटू a टू द पावर n है, कहने का मतलब ध्यान से देखना क्या है, जो बेस है यहाँ पे a क्या था, बेस था ना, बेस अगर बराबर है तो उसके बाद a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n किया गया तो क्या होता है, केवल पावर ऐड हो जाते हैं, m प्लस n ऐसे लिख दिया जाता है। समझ में आई इतनी मेरी बात, कहने का मतलब ये कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया था, m बार, और इसमें कितना मतलब हो गया, ये कितना बार मल्टीप्लाई किया गया, n टाइम्स। अब दोनों को मिला के कितना बार मल्टीप्लाई किया गया होगा, a टू द पावर m प्लस n बार, ठीक है ना। तो ये हो गया। दूसरा फार्मूला क्या होता है, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, अगर डिवाइड में रहेगा तो a टू द पावर m माइनस n लिख देंगे, ठीक है ना। ये दो फार्मूला याद रखो तो तुम्हारा आगे का ये चीज़ बन जाएगा इधर। और ये देखो तीसरा, अगर कोई भी बेस है उस पर पावर अगर जीरो है या जीरो है तो उसकी वैल्यू 1 होती है हमेशा, ठीक है ना, हमेशा उसकी वैल्यू 1 होती है, ये याद रखना है। यहाँ पे क्या, अगर m बड़ा है n से तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ये होता है। अब देखो इसी को दूसरे फॉर्म में लिख सकते हो, इसी फार्मूले को दूसरे फॉर्म में, चौथा जिसको बोल रहे हैं कि अगर ऐसा दिया है तुम्हारे सामने a टू द पावर m बाई a टू द पावर n, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन, अगर इस पावर को नीचे ले जाना चाहते हो तो नीचे में घटा देना पड़ेगा, n माइनस m लिख सकते हो, ठीक है। नीचे में लाओगे तो इसको घटा दोगे, ऊपर में लाओगे तो इसमें से घटाना पड़ेगा। समझ में आया, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। अभी जितना ज़रूरत का काम है वो यहाँ से हमारा काम चल जाएगा, इतने से। ये समझ में आया कि अगर डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले को घटा देंगे। यही बात सेम है, सेम चीज़ है कि ऊपर वाले को नीचे अगर ले जाना चाहते हैं,
ऊपर वाले पावर को नीचे ले जाना चाहते हैं तो जिसको हम ट्रांसफ़र करते हैं वही नेगेटिव में आता है। तो देखो नीचे वाले को ऊपर लाए तो नीचे वाला नेगेटिव हुआ ना, नेगेटिव का n आया। देखो अब ऊपर वाले को नेगेटिव, ऊपर वाले को नीचे ले जा रहे हैं तो ऊपर वाला नेगेटिव में आएगा। तो देखो ये m इधर पॉजिटिव में था तो इधर आके नेगेटिव बना दिया। समझ में आया? अभी समझ में आएगा, क्वेश्चन करेंगे तब। अभी इतना ज़्यादा हम लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं, जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। पहले तो मैं तुमको इतना बताना चाहता हूँ, ये दोनों जानो और इतना जानो तो तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा आगे। डिवाइड करने वाला और ये, तो देखो मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको तुम लोग नोट कर लो, जो लोग नहीं पढ़े हैं और जो पढ़े हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, उनको तो अच्छी बात है। तो देखो इसको हम लोग मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, देखो जो नंबर होगा पहले नंबर का नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ध्यान से देखो, क्या नंबर का मल्टीप्लिकेशन नंबर के साथ पहले कर लो, ठीक है ना। तो 3 4 जा कितना हो जाएगा 12। अब फिर x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ करो, फिर y का मल्टीप्लाई y स्क्वायर, यहाँ पे भी y है, y के साथ करो, फिर z है तो z को लिख दो। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, लिखो 12 x का पावर कितना है 2। देखो बेस सेम है ना, बेस सेम दिख रहा है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, इसमें भी बेस सेम दिख रहा है, y है, इसका पावर क्या है 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 समझो, y पावर 1 + 1। और यहाँ z में कुछ नहीं है तो z ही रहने दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 12x to the power 4 y स्क्वायर z। समझ में आया? ऐसे हम लोग प्रोडक्ट करते हैं। जैसे मान लो दूसरा क्वेश्चन दे दिए, क्वेश्चन ऐसे दे दिए 7/2 x क्यूब y स्क्वायर n, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है इस नंबर से। ऐसा दिया एक कोई दूसरा हमारे सामने आ गया 2/3 इंटू 2/3 x y to the power 4 n स्क्वायर l या m लिख दो, ठीक है ना। इसे हमें करने के लिए बोला। तो क्या बोले हैं तुमको, इस तरीके का मल्टीप्लाई पहले क्या करेंगे, जो नंबर रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जैसे 7/2 आया, इंटू कर लो 2/3 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, ठीक है। अब जो वेरिएबल है उसका करो, x यहाँ पे 3 है इंटू x है, x का पावर 1 लिखो, इंटू y में कितना है 2 है, यहाँ y में कितना है 4 है, इसको लिखो। n में कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ n में कितना है, n में है हमारा 2, यहाँ m में कितना है कुछ नहीं है तो रहने दो m। अब इन दोनों का देखो, अगर तुम लोग पढ़े नहीं होगे तो तुमको बता रहे हैं, अगर इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन आएगा तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर का ऊपर में कर देते हैं, नीचे का नीचे में कर देते हैं, ठीक है। या हम लोग ऊपर वाले से कोई नंबर कट रहा होता तो काट भी देते हैं, जैसे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, काट भी सकते हैं, तब भी हमारा आंसर कोई नहीं आएगा। तो ये क्या आएगा 7/3। अगर तुमको नहीं समझ में आएगा तो इसको लिख सकते हो 7 2 जा 14 और 3 2 जा 6। मतलब नीचे वाले का नीचे के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, x to the power देखो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, इसमें y की पावर कितना हो जाएगा 2 और +4 6, और यहाँ n का पावर 1 और यहाँ पे 2, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा n का पावर 3, और m कितना है कुछ नहीं, एक ही रहने दो। समझ में आया? इस क्वेश्चन को आप कर लोगे ऐसा क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं अभी बुक से तुम्हारे, इसमें कोई क्वेश्चन दे रहे हैं, ये तो ऐड वाला है, ऐड वाला नहीं देना है, मल्टीप्लिकेशन वाला देना है। तो आप लोग लीजिए क्वेश्चन नंबर -4/3 x y क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 6x स्क्वायर y से। इसको मल्टीप्लाई करके दिखाइए जल्दी से कीजिए, उसके बाद हम कुछ और करते हैं।
अगर इसको आप लोग कर ले रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारा एक्सरसाइज 6.b भी होमवर्क हो जाएगा। एक्सरसाइज 6B केवल यही दिया है उसमें, और एक टाइप का दिया है कि इसमें वेरीफाई करना, तो वेरीफाई करना भी इसी क्वेश्चन में बता देंगे। पहले इसको आप लोग करो, तब तक हम मिटाते हैं। जब हो जाएगा तो बता देना। इसी तरीके के क्वेश्चन तुम्हारे क्लास एर्थ में भी हैं, बस थोड़ा सा इससे ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन देगा बस। हो गया? देखो अगर हो गया तो क्वेश्चन को हम लोग करते हैं कैसे। और इसमें एक क्वेश्चन और दिया है कि वेरीफाई योर रिजल्ट, वेरीफाई योर रिजल्ट कब x इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू दिया है, इस पे पुट करो और देखो आंसर आ रहा है कि नहीं बराबर। चलो देख ले रहे हैं। x की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे दिया है 2, y की वैल्यू 1, पुट करके हमें देखना है, ठीक है ना। तो पहले तो हमको मल्टीप्लाई करने आ जाए, फिर वेरीफाई करना सीख लेंगे। देखो इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो लिखो -4/3x(y³ इंटू 6/7x²y। अब तुमको क्या बताया है, सबसे पहला काम तुम्हारा यही होना चाहिए कि जो कांस्टेंट वाला है एक साथ लिखो, उनको मल्टीप्लाई करना है। उनको कैसे करना है, ऊपर वाले का ऊपर के साथ और नीचे वाले को नीचे के साथ। ये हो गया, ये 6/7 है। और यहाँ पे देखो क्या है, x⁴ है, और यहाँ पे x⁴ है, और यहाँ पे क्या है, y⁴ है, y⁴ है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर ये क्या हो जाएगा, इसको आप काट सकते हो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो फिर क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, माइनस का 8/7, ऐसे लिख सकते हो, माइनस का 8/7। और x में कितना लिखोगे, 2 + 1 3, और y में 3 + 1 4। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसे वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। वेरीफाई करने का मतलब सिंपल ये है कि ये चेक करके बता दो आप कि जो रिजल्ट है इसको तुम निकाले हो, जो आया है, प्रोडक्ट करने के बाद उसमें इसकी वैल्यू पुट करो, और प्रोडक्ट करने के पहले जो अगर इसमें पुट करते तो दोनों की वैल्यू बराबर आएगी कि नहीं आएगी, बस इतना। तो चलो हम करते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखते हैं -4/3। अब x की वैल्यू कितनी रखनी है, x की वैल्यू 2 रखनी है। यहाँ देखो x = 2, y = 1 दिया है, तो x की वैल्यू 2 रखो। 2 एक ही बार है, इंटू y कितनी बार है, y की वैल्यू कितनी है, 1, 1 का पावर में कितना है, 3, ठीक है। इंटू, अब इसको इंटू करना है किससे, इसको इंटू करना था यहाँ पे 6/7, x का क्या है, स्क्वायर, तो x कितना है, 2 का स्क्वायर करो, इंटू y कितना है, 1, एक ही बार है, ठीक है ना। इन दोनों को करो और देखो कितना आ रहा है, तो देखो कितना आएगा,
1 का कितनी बार मल्टीप्लाई, 1 क्यूब का मतलब क्या समझिए, 1 इंटू 1 इंटू 1, मतलब 1 का 3 बार मल्टीप्लाई किया हुआ, उसका मतलब क्या, कितनी बार 1 का मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पे देखो 2, यहाँ देखो माइनस का 8/3 ये आ गया यहाँ से, और यहाँ पे देखो कितना आएगा, 2 है, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, कितना आ जाएगा 6/7 इंटू 4, और 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, हो गया। अब देखो और मल्टीप्लाई कर लो, ये -8 इंटू 6 × 24 अपॉन 7 × 21, हाँ देखो 21 आ रहा। अभी इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, 3 से करो, 3 से 21 और 3 3 8 24, सही है ना। देखो अब 8 × 64 माइनस का 64 अपॉन 7, ये आ गया हमारा किससे, क्वेश्चन से आया इसका आंसर, मतलब इसको अगर प्रोडक्ट करते तो इतना आता। तो अब देखो जो रिजल्ट हमारा आया इसमें वैल्यू पुट करने पर आ रहा है कि नहीं, रिजल्ट में कितना है, -8/7 इंटू x³, x की वैल्यू कितनी है बताओ, बोलो, x की वैल्यू 2 दिया है ना, देखो x = 2, 2 का क्यूब इंटू y की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 का पावर कितना 4, तो देखो क्या है आ रहा है कि नहीं, -8/7, अब 2 का क्यूब करोगे 2 दूना 4 दूना 8, अब 1 का कितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। अब कितना आएगा, 8 × 64 माइनस 64/7, देखो दोनों बराबर आ गए ना, दोनों जब बराबर आ गए इसलिए हमारा रिजल्ट सही है, वेरीफाई हो गया। ठीक है ना, तब तुम लोग प्रोडक्ट निकाल लोगे ऐसे। तो ये वाला चैप्टर ख़त्म, ये वाला चैप्टर ख़त्म हो गया, इसको प्रोडक्ट निकालने का मतलब एक मोनोमियल का साथ रहेगा तो तुम लोग कर लोगे। एक क्वेश्चन अब खूब अच्छा वाला करा रहे हैं, ठीक है ना, खूब ज़्यादा बड़ा उसको कर लोगे तो सब क्वेश्चन कर लोगे, मोनोमियल वाला। ठीक है ना। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ तुम्हारे बुक से, क्लास 6B क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें दिया है मल्टीप्लाई करना है, मैं करूँगा तुम लोग देखना। AB² अगर कर सकते हो तो करना, -B² C इंटू -A² CQ इंटू -3ABC, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है तीन इन सभी को। ठीक है ना, तो इन सभी को इससे देख के हमें डरना नहीं है, सिंपल। हमें पहले ये देख लो माइनस कितनी बार आया है, ठीक है ना, प्रोडक्ट में है सब माइनस या जो भी आया। ठीक है, तो अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम आएगा तो रिजल्ट की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, समझ गए। क्योंकि -1 का पावर अगर 3 रहेगा तो इसकी वैल्यू -1 रहेगा, लेकिन -1 का पावर 2 रहेगा तो इसकी वैल्यू 1 होगा, क्योंकि -1 इंटू -1 जब हम करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है ना, तो -1 कितनी भी बार आ जाए, जैसे -1 इंटू 199, ये ऑड नंबर है ना, ऑड और इवन तुम लोगों को पता होगा। ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल है, जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो ऑड नंबर जो क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है ना, तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, रिमाइंडर इसमें 1 बचेगा, तो ये ऑड है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1। और जो 2 से कट जाए आसानी से, -1 का पावर मान लो 50 आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 52 से कट गया तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो माइनस इसमें कितनी बार आया, 3 बार आया, तो ये वाला इसको प्लस कर देगा, ये वाला बच जाएगा, तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, माइनस। ये तो पहले लिख लो, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ए को जो हमारा है ए, उसमें देखो a⁴ इंटू, अब और जगह ए ढूंढो, a⁴ 2 इंटू, और देखो और कहाँ पे ए है, यहाँ पे है, उसको ढूंढो a⁴ 1। ठीक है ना, ये माइनस अलग है, इसको साइन इसको अलग रखना बाहर, क्योंकि हमको रिजल्ट पता चल गया जो भी आएगा वो नेगेटिव आएगा। अब बी में देखो क्या है, बी क्या है, पावर 2 है, और यहाँ पे बी क्या है, बी का पावर 2 है, और यहाँ पे क्या है बी, यहाँ पे बी है ही नहीं, यहाँ पे बी है, तो बी कितना है, बी का पावर कितना है, 1 ही है। अब देखो सी में आ जाओ, सी कितनी बार है, इसमें है नहीं, इसमें है, सी 1 बार है, यहाँ सी कितना है 3 टाइम्स, यहाँ सी कितना है
1 टाइम्स। और नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन करना था तो देखो नंबर यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 को सबसे पहले कर लेंगे, यहाँ पे और कोई कांस्टेंट है नहीं तो बाहर 3 ऐसे ही आ जाएगा। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, -3 जो बेस सेम रहेगा तो पावर सबका ऐड हो जाएगा, तो 1 देखो क्या करेंगे, एक पावर 1 + 2 + 1 इंटू बी की पावर 2 + 2 + 1 ऐसे लिख देंगे, इंटू सी की पावर 1 + 3 + 1 हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या -3, अब देखो इसको ऐड करो, ए का पावर कितना हो गया 4 इंटू को लास्ट में हटा दो, साइन लिखने का मतलब नहीं, बी का पावर कितना 3 2 5, और यहाँ सी में सी का पावर 5, तो यही हो गया आंसर। बस लिख दोगे -3 एक पावर 4, ये मैं बार बार लिखता हूँ, इसका मतलब ये मत समझना कि ये डिवाइड है, बी पावर 5 सी पावर 5, ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरीके से हमको करना रहेगा, ठीक है ना। चलो आज इतना ही पढ़ाएंगे, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। मल्टीप्लिकेशन आ गया, अब इसमें ये वाला मल्टीप्लिकेशन मोनोमियल बायोनोमियल का बायोनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन करना यहीं तक है, बायोनोमियल का ट्राइनोमियल तक करना यह है। एक दिन और लगेगा फिर ये चैप्टर ख़त्म।